अच्छा, मेरा लेकिन इशारा सियासी तनाज़े से ये पीटीआई की तरफ है। पीटीआई के लोग कहते हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए और उनको उनको किसी मशावरत में बिठाया जाए साथ। हुकूमत क्या सोचती है? नहीं, प्रजा साहब वो ना रिहा होने को तैयार है ना बैठने को तैयार है, तो आप बताएं हम उनका क्या करें उनका। ये जो उनके लीडर्स बार बार यानी कहते हैं कि जी खान साहब। हमने तो सुन लें, हमने तो उस वक्त भी उनके साथ बैठने की कोशिश की जब वो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बना रहे थे, हमें गालियां दे रहे थे। हमने उस वक्त ही उनसे कहा था कि आए कौमी मफाद में बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें। उसके बाद अब अगर वो अपोजिशन में हम हुकूमत में है, तो हमने तो पीडीएम का जो दौर था 6 माह 16 माह का, उसमें भी बार बार उनको कहा। अब इसमें भी अभी ये 2 ढाई माह की बात है, वज़ीर आज़म ने ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो उन्हें दावत दी, उनकी मौजूदगी में। अब पूरी अपोजिशन बैठी थी, उसके जवाब में जो उन्होंने कहा वो आपके इल्म में है। तो वो तो ना सियासत करने को तैयार हैं, ना जमहूरी रास्ता अपनाने को तैयार हैं, ना वो किसी के साथ बैठने को तैयार हैं, ना वो किसी की सुनने को तैयार हैं। तो अब उसके बाद आप बताएंगे कि उसमें फिर हम क्या कर सकते। ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये आपने बड़ी अहम बात की कि वो ना बैठने को तैयार हैं और ना रिहा होने को तैयार हैं। भला कोई चाहेगा कि वो मसलसल जेल में पड़ा रहे? नहीं, देखें, अगर कोई बंदा खुद ही चाहे तो फिर उसका फिर क्या इलाज है। फिर मामला ये है कि ये जितनी भी उनकी मुश्किलात हैं, मैं अब इससे ज़्यादा कोई तफसील में जाके बात नहीं कर सकता। उनकी जितनी भी मुश्किलात हैं उनकी खुद अपनी पैदा करदा है, न सिर्फ पैदा करदा है बल्कि उनको बढ़ाने और उनको जो है वो ख़राबी की तरफ ले जाने में भी उनका बड़ा हाथ है। और अगर खुदा ना खास्ता ये 2022 में उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ना होता तो शायद वो मुल्क को ही डुबो देते, डिफ़ॉल्ट के करीब तो ले गए थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं इनके पेश नज़र हमारी तरफ से तो कोशिश अब भी हुई है। अब भी हम उनको बड़ी मेहनत के साथ जो है वो मुज़ाकराती टीम तक ले आए थे, लेकिन वहाँ पे आके फिर उन्हें पता चला कि ये तो मेरे साथ बैठने को तैयार हो गए हैं, या ये तो टेबल पे बैठने वाली बात कर रहे हैं और ये हम शायद गलती करके हम भी बैठ रहे हैं। तो उन्होंने दूसरी मीटिंग में कहा कि जी नो मुज़ाकरात, नो मीटिंग। उन्होंने आके उनकी टीम ने हमें बताया कि जी खान साहब ने हमें कहा है कि बस ये आखिरी मीटिंग है, इसके बाद दोबारा मीटिंग नहीं करनी। राणा साहब, वो एक नॉर्मल हालात था, लेकिन अब तो जंगी सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है, इट्स एमरजेंसी टाइम। अब हुकूमत कंसीडर करेगी कि चलें इत्तमाम हुज्जत के लिए सही उनको ले आए, बिठाएं साथ। देखिए, ये इत्माम हुज्जत करने से पहले ये भी तो अंदाज़ा करना होगा ना कि वो आएंगे, वो बैठेंगे। मेरा नहीं ख्याल। देखें, उस आदमी को अपनी ज़ात के अलावा और किसी बात का कोई भार नहीं है। वो मुल्क हो, वो रियासत हो, वो पाकिस्तान हो, वो कोई और सियासी जमात हो, उसका जो आपने देख ही लिया उनकी जो सियासत है, उसमें इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। उसमें अहमियत सिर्फ उनकी अपनी ज़ात की है।